नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि स्कूलों में 5 दिन की छुट्टी घोषित। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में शीतकालीन अवकाश का ऐलान कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी स्कूलों में 31 दिसंबर से 4 जनवरी 2025 तक शीतकालीन अवकाश की घोषणा की है। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इन दिनों प्रदेश में ठंड का कहर भी देखने को मिल रहा है। शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से 4 जनवरी 2025 तक चलेगा। 5 जनवरी को रविवार होने के कारण बच्चों और शिक्षकों का अवकाश 6 दिनों का हो जाएगा। 6 जनवरी 2025 से नियमित कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। महाकाल मंदिर में 165 करोड़ का चढ़ावा। महाकाल मंदिर में श्रद्धालु दिल खोलकर दान कर रहे हैं। महाकाल लोक बनने से पहले मंदिर में रोजाना दर्शन के लिए 40 से 50 हजार श्रद्धालु पहुंचते थे। अब यह आंकड़ा बढ़कर 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन पर पहुंच गया है। इससे मंदिर की आय भी 3 गुना बढ़ी है। महाकाल मंदिर समिति को जनवरी 2024 से लेकर 13 दिसंबर 2024 तक 1 अरब 65 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकॉर्ड आय हुई है। इसी साल 399 किलो चांदी और 1543 ग्राम सोना का भी दान में आया है। ये पिछले साल के मुकाबले कम है। भोपाल में कमर्शियल टैक्स वसूली पर रोक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने भोपाल में नगर निगम द्वारा वसूले जा रहे कमर्शियल टैक्स वाणिज्यिक लाइसेंस शुल्क पर फिलहाल रोक लगा दी है। टैक्स वसूली के विरोध में भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बीसीसीआई हाईकोर्ट पहुंचा था। अध्यक्ष तेज कुलपाल सिंह पाली ने बताया कि अब 6 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। उन्होंने बताया, आज हुई सुनवाई में अंतरिम स्थगन आदेश दिया गया है। इसका मतलब है कि यदि संपत्ति का मालिक वाणिज्यिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं कर रहा है, ऐसी फीस का भुगतान करने के लिए दबाव नहीं डाल सकता है। यह आदेश 6 जनवरी 2025 तक दिया गया है। इस दिन अंतिम सुनवाई होगी। ईडी के शिकंजे में कमलनाथ के करीबी गोलू अग्निहोत्री। इंदौर शहर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष गोलू अग्निहोत्री के घर और रिश्तेदार के यहां सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दबिश दी। दिल्ली से आए 40 से 50 अफसरों की टीम ने क्रिप्टो करेंसी और डिब्बा कारोबारी अग्निहोत्री को एयरपोर्ट पर रोका। वे दुबई जाने की तैयारी में थे। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत क्रिप्टो करेंसी और डिब्बा कारोबार पर ईडी की खास नजर है। इस कारोबार में लिप्त अग्निहोत्री को पकड़कर ईडी सिरपुर पहुंची, घर की सर्चिंग की। बताते हैं, टीम को कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, ज्वेलरी और लाखों रुपए नकद मिले हैं। गोलू के साथ सहयोगी विपुल को भी पकड़ा है। पूछताछ की जा रही है। हालांकि ईडी ने अधिकृत पुष्टि नहीं की है। हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट केस परिजन को 15-15 लाख मुआवजा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में मरने वाले लोगों के परिजन को 15-15 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। ये आदेश केवल मृत्यु के मामलों में मुआवजा के लिए है। प्रशासनिक न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की डबल बेंच ने याचिकाकर्ता फैक्ट्री मालिकों को यह छूट दी है कि वे घायलों, संपत्ति नुकसान और अन्य मदों के लिए तय मुआवजे को लेकर एनजीटी में आपत्ति उठा सकते हैं। जबलपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा। जबलपुर के कैंट थाना क्षेत्र के सदर विरमानी पेट्रोल पंप के पास भैंसासुर और नर्मदा रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हंगामा हो गया। फुटपाथ पर दुकान लगाने वाली महिलाओं और पुरुषों ने कार्रवाई का विरोध किया। इस दौरान सड़कों पर सब्जियां भी फेंकी गईं और महिलाएं भी सड़कों पर बैठ गईं। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। महिलाओं ने अतिक्रमण की कार्रवाई को अनुचित बताते हुए केंट बोर्ड और जिला प्रशासन के अधिकारियों से दुकान हटाने के लिए मोहलत मांगी। इस दौरान मौके पर पुलिस के जवान मौजूद रहे। कांग्रेस विधायक ने नामांकन में छिपाया 50 लाख का लोन। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर विधानसभा चुनाव में भरे गए नामांकन पत्र में 50 लाख रुपए के लोन को छिपाने का आरोप है। सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी माना कि उन्होंने लोन की जानकारी छिपाई, जिसके बाद उनकी विधायकी खतरे में है। हाईकोर्ट में अब अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी। इस दिन पता चलेगा कि उनकी विधायकी रहेगी या नहीं। दरअसल कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने हाईकोर्ट में भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण की याचिका को निरस्त करने के लिए आवेदन लगाया था, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इस फैसले को चुनौती देते हुए आरिफ मसूद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और दावा किया कि जो दस्तावेज पेश किए गए हैं वे फर्जी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर फिर से हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई के निर्देश दिए थे। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक प्रोजेक्ट का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को जयपुर में पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना की नींव रखेंगे। इस दौरान सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। परियोजना में बनने बांधों से मालवा व चंबल समेत प्रदेश के 13 जिलों में पानी की कमी दूर होगी। सिंचाई के साथ पीने का पानी मिलेगा।
परियोजना पर 72,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया, एमपी में 35,000 करोड़ रुपए और राजस्थान में 37,000 करोड़ के काम होंगे। 90% राशि केंद्र और 10% राज्य सरकार देगी। बता दें कि एमपी के किसानों को इस प्रोजेक्ट का बड़ा लाभ मिलेगा। एक्सपर्ट का कहना है कि एमपी के किसानों की किस्मत चमकाने वाला यह प्रोजेक्ट एमपी के सैकड़ों गांवों की सूरत सीरत बदल देगा। एसपी ने गुम हुए कुल 25 लाख के मोबाइल लौटाए। शिवपुरी के पुलिस अधीक्षक एएसपी अमन सिंह राठौड़ ने मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर एक कार्यक्रम आयोजित कर गुम और चोरी हुए 25 लाख रुपए कीमत के 150 मोबाइलों को उनके असल मालिकों को लौटा दिया। ये मोबाइल राज्य के अलग अलग जिलों और अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से बरामद किए गए थे। इन मोबाइलों के गुम और चोरी होने की शिकायत साइबर सेल में दर्ज कराई गई थी। एसपी अमन सिंह राठौड़ ने बताया कि इन मोबाइलों को साइबर टीम ने खोज निकाला और आज उन्हें असल मालिकों को वापस कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इनमें से अधिकांश मोबाइल गुम होने की शिकायतें पुलिस की साइबर शाखा में दर्ज कराई गई थीं। एमपी के 2.25 लाख शिक्षकों को बड़ा झटका। मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षकों को बड़ा झटका दिया है। अध्यापक संवर्ग के करीब 2.25 लाख शिक्षकों की सेवा को भर्ती दिनांक से न मानकर शिक्षा संवर्ग में मर्ज करने के बाद से नियुक्ति तिथि मानी जा रही है, जिससे अब शिक्षकों को ग्रेच्युटी और पेंशन जैसी तमाम सुविधाओं का नुकसान हो रहा है। शिक्षक अपनी गुहार लगाने के लिए हाईकोर्ट और श्रम न्यायालय का सहारा ले रहे हैं। दरअसल स्कूलों में साल 1998 से अध्यापक संवर्ग के लिए भर्ती शुरू हुई थी, जो कि 2013 तक चलती रही। अध्यापक संवर्ग के 2,37,000 शिक्षक कार्यरत थे। उस समय अध्यापक संवर्ग के शिक्षक स्थानीय निकाय के कर्मचारी माने जाते थे। शासन के द्वारा साल 2018 में सभी अध्यापकों को स्कूल शिक्षा विभाग में मर्ज कर दिया। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि राज्य शिक्षा संवर्ग में अध्यापकों का संविलियन नहीं किया गया। उन्हें नई तारीख जुलाई 2028 की स्थिति में नियुक्ति कर दी गई। एमपी में बड़ा बदलाव, अब लगेंगे ई ऑफिस। मध्य प्रदेश में सरकारी कामकाज में तेजी लाने की कोशिश की जा रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश में बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य में अब सभी काम ऑनलाइन होंगे। ऑफिसों में फाइलों के ढेर और बाबुओं के चक्कर से मुक्ति मिल गई है। राज्य सरकार ने प्रदेश में ई ऑफिस लगाने की कवायद की है, जिसका काम शुरू भी हो गया है। नए साल से मंत्रालय वल्लभ भवन में सभी विभागों में ई ऑफिस के माध्यम से ही फाइलें निपटाई जाएंगी। इससे फाइलों की मॉनिटरिंग में भी आसानी होगी। ई ऑफिस के लिए कर्मचारियों, अधिकारियों को बाकायदा प्रशिक्षण दिया गया है। एमपी में बनेंगे पीएम आवास के 10 लाख मकान। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के बाद अब पीएम आवास योजना शहरों में शुरू हो गई है, जिसके चलते प्रदेश में 10 लाख मकान बनाए जाएंगे। इसको लेकर नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें पीएम स्वनिधि योजना, भवन निर्माण श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, सफाई कर्मी और झुग्गी बस्ती में रहने वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। तेज ठंड का असर, स्कूलों का समय बदला। मुरैना जिले में शीतलहर और गिरते तापमान के चलते स्कूलों का समय बदल दिया गया। सोमवार को कलेक्टर अंकित अस्थाना ने आदेश जारी किया। इसके अनुसार सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की क्लासेस सुबह 9 बजे से पहले संचालित नहीं होंगी। यह आदेश शासकीय, अशासकीय, सीबीएसई, आईसीएसई समेत सभी बोर्ड के विद्यालयों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा। मौसम विभाग से मिले पूर्वानुमानों के अनुसार मुरैना में तापमान लगातार गिर रहा है, जिससे शीतलहर का प्रकोप बढ़ने की संभावना है। कोर्ट ने कहा, सरकारी कार्यक्रमों में लगी बसों का किराया दे। सरकार जबलपुर सरकारी कार्यक्रमों और रैलियों में लगाई गई बसों के किराए का भुगतान समय पर किया जाए। हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि समय रहते पूरा भुगतान नहीं किया गया तो अधिग्रहण ऑर्डर की तारीख से 6% ब्याज भी देने को तैयार रहे। हाई कोर्ट जस्टिस विवेक जैन की एकल पीठ ने लंबित भुगतान अदा करने 2 माह का समय दिया है। दीनदयाल रसोई योजना का संचालन 3 दिनों से बंद। बालाघाट में गरीब और जरूरतमंद लोगों को 5 रुपए में सस्ता और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही नगर पालिका की दीनदयाल रसोई योजना पिछले 3 दिनों से बंद है। बंद होने की वजह रसोई में चावल की कमी बताई जा रही है। रसोई में काम कर रहे नगर पालिका कर्मचारियों ने नाम न छापने और कैमरे में न आने की शर्त पर बताया कि चावल आवंटन की फाइल पर सीएमओ के हस्ताक्षर न होने की वजह से चावल का वितरण नहीं हो पाया है। सीएमओ B.D कतरोलिया का कहना है कि खाद्यान्न खपत की अधिकता को लेकर जांच करने के बाद ही वे आवंटन पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। हालांकि दूरभाष पर चर्चा के दौरान उन्होंने जानकारी न होने की बात कही और जांच के बाद जवाब देने का आश्वासन दिया। मोहन यादव 24 दिसंबर को सागर आएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव के 24 दिसंबर को सागर के संभावित दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज सोमवार
कलेक्टर संदीप जीआर, पुलिस अधीक्षक विकास शाहवाल, नगर निगम कमिश्नर राजकुमार खत्री ने कार्यक्रम स्थल पीटीसी ग्राउंड, लाखा बंजारा झील और पार्किंग स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि आयोजन स्थल पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं। कार्यक्रम स्थल के चारों तरफ बैरिकेडिंग, पानी के टैंकर, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, डॉक्टर सहित आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं। लाल बाग में 21-22 दिसंबर को आवास मेला आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के नागरिकों के लिए प्लॉट, फ्लैट खरीदने अवसर है। जिला प्रशासन 21 और 22 दिसंबर को लाल बाग में विशाल आवास मेला लगा रहा है। मेले में इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित की जा रही लगभग 150 कॉलोनियों में TWS LIG के लिए आरक्षित 5000 से अधिक प्लॉट और फ्लैट का विक्रय किया जाएगा। नए साल में MPPSSC कराएगा 15 परीक्षाएं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने साल 2025 के लिए सोमवार को संभावित परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। कैलेंडर के मुताबिक आयोग अगले साल 15 परीक्षाएं आयोजित करवाएगा। इसमें राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा सबसे पहले फरवरी में होगी और मुख्य परीक्षा जून में प्रस्तावित है। इसके अलावा 27 विषयों के लिए सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2024 के साथ ही संस्कृति विभाग के पद भरने के लिए विभिन्न परीक्षाएं ली जाएंगी। इंटरव्यू के लिए अलग से सूची जारी होगी। खाद्य न मिलने से किसानों ने हाईवे 39 पर लगाया जाम। छतरपुर खाद की कमी और समय पर वितरण न होने से बमीठा के परेशान किसानों ने हाईवे 39 पर चक्का जाम कर दिया। सुबह 4 बजे से खाद लेने के लिए लाइन में लगे किसानों को जब खाद नहीं मिला तो उन्होंने विरोध स्वरूप हाईवे पर जाम लगा दिया। इस दौरान 1 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। किसानों का आरोप है कि खाद की कोई कमी नहीं है, बल्कि सिस्टम में खामियां हैं। वे बताते हैं कि सुबह कूपन काटे जाते हैं और फिर 4 से 5 बजे के बाद खाद का वितरण शुरू होता है, जिससे भीड़ की स्थिति बन जाती है। किसानों ने सुझाव दिया कि अगर कूपन कटने के साथ ही खाद का वितरण भी शुरू हो जाए तो इस तरह की भीड़ से बचा जा सकता है। दूसरे दिन भी हंगामे के नाम रहा शीतकालीन सत्र। MP विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही, वहीं दूसरे दिन भी हंगामे के नाम रहा। विपक्ष भाजपा पर हमला जारी है। मंगलवार की सुबह जैसे ही विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही कांग्रेस ने लगातार कर्ज ले रही मोहन सरकार के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक कटोरा हाथ में लेकर विधानसभा में पहुंचे। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने जमकर नारेबाजी की। प्रियंका के हैंडबैग पर विजयवर्गीय का प्लान। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के हैंडबैग पर मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, यह हिंदुओं और ईसाइयों की वकालत का नाटक है। प्रियंका मंगलवार को संसद में बांग्लादेशी हिंदुओं और ईसाइयों साथ खड़े हो लिखा हुआ हैंडबैग लेकर पहुंची थीं। इसके एक दिन पहले सोमवार को वह संसद में फिलिस्तीन समर्थन वाला हैंडबैग लेकर पहुंची थीं। इस पर विजयवर्गीय का कहना है, यह मुस्लिम तुष्टीकरण है, देश इनकी हकीकत जानता है। इंदौर संभाग के जिलों में 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर। इंदौर संभाग के कई जिलों में पिछले 5 दिनों से न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे लुढ़क चुका है। धार सहित कई ग्रामीण इलाकों में सर्द हवाएं चल रही हैं। अभी 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तरी हवाएं चल रही हैं। सोमवार रात को न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं आज मंगलवार सुबह हल्की धूप के साथ मौसम में ठंडक बनी हुई है। उज्जैन में बाबा महाकाल के मंदिर पहुंचे झारखंड सीएम सोमवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सपत्नीक श्री महाकालेश्वर मंदिर में पूजन किया। मुख्यमंत्री ने गर्भगृह के बाहर देहरी से भगवान महाकाल का पूजन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जहां पूरी दुनिया का सिर झुकता है, वहां दर्शन करने इसी उम्मीद से आए हैं कि बाबा महाकाल मानव जीवन को बेहतर मार्गदर्शन दें। गर्भगृह के बाहर से पूजन कर उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया। मंदिर के पुजारी राजेश शर्मा और आकाश शर्मा ने पूजन संपन्न कराया। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री कुछ समय नंदी हॉल में बैठे और ध्यान लगाया। 10,000 करोड़ का होगा MP का नया मेट्रो प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश में 2 अहम मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इंदौर मेट्रो और भोपाल मेट्रो के लिए ट्रैक और स्टेशन निर्माणाधीन हैं। इन दोनों के अलावा इंदौर उज्जैन मेट्रो की भी घोषणा की गई है। हालांकि यह मेट्रो प्रोजेक्ट उज्जैन में सन 2028 में होने वाले सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था, जिसे हर हाल में महाकुंभ से पहले चालू करने की योजना थी, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। दरअसल प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाने में मुश्किल आ रही है। बजट के अभाव में इंदौर उज्जैन मेट्रो प्रोजेक्ट कुछ आगे जरूर बढ़ गया है, लेकिन इसकी कवायद तेज हो गई है। इंदौर उज्जैन मेट्रो प्रोजेक्ट का अलाइनमेंट निर्धारित हो गया है।
जल्द ही इसका डीपीआर भी प्रस्तुत किया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर कमेंट में बताइए।